सर कुलदीप, कई बार केवल साढ़े साथी का नाम सुन करके ही लोग घबरा जाते हैं। लोग भयभीत हो जाते हैं, भय से भर जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कई लोग साढ़े साथी का नाम बता करके लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी ग्रह कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं करता। वो केवल अपने गुणों को प्रदान करता है। उसके पास जो वस्तु है उस वस्तु को वो देने का प्रयास करता है। और अब उसके पास, जैसे शनि की आप बात करें तो शनि आपको क्या देगा? केवल नकारात्मकता ही देगा? नहीं, शनि आपको व्यापार देगा, शनि आपको कर्म करने की प्रेरणा देगा, शनि आपके जीवन को बैलेंस करने का प्रयास करेगा। शनि आपको बार बार बताता रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो केवल इस बात से घबरा जाना कि साढ़े साथी आ गई, क्योंकि साढ़े साथी में शनि का रोल होता है। चंद्रमा के आसपास जब शनि होते हैं या चंद्रमा के ऊपर जब शनि होते हैं तो साढ़े सात की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं और इसी का नाम सुन करके व्यक्ति घबरा जाता है। पहली चीज़ तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मन से सारी निगेटिविटी निकालिए कि शनि की साढ़े साथी आ रही है। उसके बाद शनि करता क्या है? जब घर की आप सफाई करते हैं तो कई बार गंदगी आंखों पे जाती है ना, कई बार धूल आंखों पे जाती है, फिर आंखों को चोट पहुंचती है, आंखों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता। शनि भी कुछ वैसा ही है। जब उनकी साढ़े साथी आती है तो आपके द्वारा किए गए अशुभ कर्मों को ढूंढ ढूंढ करके उनको साफ करने का प्रयास करते हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर शरीर में कहीं कीड़ा लग जाए तो कीड़ा तो हटाया जाएगा ना, और जब कीड़ा हटाया जाएगा तो कीड़ा हटने के बाद तो सुख मिलेगा, लेकिन जो हटाने वाली स्थिति होगी, जिसको ऑपरेशन कह सकते हैं, उस समय तो दर्द होगा ना। तो वही प्रक्रिया शनि महाराज के साथ है। निगेटिविटी जब वो दूर करते हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे साथ शनि महाराज अन्याय कर रहे हैं। कभी भी कोई भी प्लैनेट किसी भी के साथ भी कभी कोई अन्याय नहीं करता। वो केवल अपने द्वारा अपने गुणों को प्रदान करता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है? सबसे पहले चीज़, जब भी शनि की दशा प्रारंभ हो तो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का विशेष रूप से पाठ करें। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जो मांस मदिरा आदि की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करें, अवॉइड करने का प्रयास करें, उनके निकट बिल्कुल भी मत जाएं। अगर आप जाते हैं और उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, देवी का पाठ भी करते हैं, किसी भी देवी देवता का पाठ करते हैं और मदिरा या भक्ष अभक्ष के निकट आप रहते हैं, तो वो जो आप कर रहे हैं ना सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए, वो सकारात्मक प्रभाव आपको नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। शनिवार के दिन सांझ के समय पीपल के वृक्ष को गले जरूर लगाएं। अब ये तो कई बार संभव नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं, प्रणाम करें और 5-7 जितनी आप परिक्रमा कर सकते हैं आप उतनी परिक्रमा करें। ये दोनों नियम करें। संभव हो तो शनिवार के दिन जल पीपल के वृक्ष की जड़ पे अवश्य चढ़ाएं। आप ऐसा भी करते हैं तो भी शनि महाराज आपको नकारात्मकता देना बंद कर देंगे। और फिर अगर आपके पास और अच्छी व्यवस्था हो तो आचार्यों को घर पे बुलाएं और नवग्रह मंत्र का पाठ करवाएं, नवग्रह स्रोत का पाठ करवाएं। जो वैदिक मंत्र है जप ना करवाएं, जप करवाने से थोड़ा बचें, क्योंकि जप क्या होता है, जब थोड़ा सा मानसिक होता है और जो वाचिक पाठ होता है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो अगर पाठ कम भी हो तो भी आपको सकारात्मक प्रभाव देता है। बस इतना आप करिए और देखिए, अगर बहुत आपको शनि महाराज परेशान कर रहे हैं तो इतना करने के बाद शनि महाराज आपको आशीर्वाद देना ज़रूर प्रारंभ कर देंगे।